अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास ब्लॉगर वेबसाइट है या वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लिए बगैर गूगल एडसेंस से ही अर्निंग करना चाह रहे हैं, यानी गूगल एडसेंस के ऐड लगा कर अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लिए बगैर एडसेंस के ही ऐड अपनी वेबसाइट पर कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए ये जहन में रखिए कि आपके पास एडसेंस के एक्टिव डैशबोर्ड का होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड नहीं है तो गाइड में उर्दू यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप उसको देख के तो अपना डैशबोर्ड एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ पे आता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको समझाता हूँ कि आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पे या वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ऐड कैसे लाइव करने हैं। तो यहाँ पे मैं उस मेल को ओपन कर लेता हूँ जिस मेल पे मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है और ब्लॉगर अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ मेल पे और यहाँ मैं ब्लॉगर लिखता हूँ। ब्लॉगर सर्च करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर ब्लॉगर की वेबसाइट आ गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूँ। और अगर आपको ब्लॉगर वेबसाइट नहीं बनानी आती तो आप गाइड में उर्दू यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सारा तरीका मौजूद है, आप ब्लॉगर वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर अभी एक भी ऐड नहीं चल रहा। अभी मैं यहाँ पे एडसेंस को लॉगिन कर लेता हूँ, यानी उस एडसेंस को जिस एडसेंस से हमने अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे ऐड लगाने हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गूगल एडसेंस लॉगिन और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी जो मेरा डैशबोर्ड है एडसेंस का वो एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैंने आपके सामने इसी एडसेंस के ऐड लगाने हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने जो एडसेंस की पब्लिशर आई डी इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने स्क्रिप्ट जो मैं आपको दूँगा आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 तरह के एड्स होंगे। तो आपने जो हेडर वाला ऐड है ना उसका जो कोड है इसके नीचे ही एक येलो कलर का हाईलाइट कोड होगा। तो यहाँ पे आपने जो एडसेंस अभी आपने पब्लिशर आईडी कॉपी की है उसको आपने यहाँ आके रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद आपने इस हेडर के कोड को कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ लेआउट के टैब में जाके आपने हेडर में जाके कोड को चेंज कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने जो है ना ब्लॉगर का जो एडमिन पैनल है डैशबोर्ड में इसमें आ जाता हूँ और यहाँ से जो लेआउट का टैब है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने भी इस तरह लेआउट के टैब को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको जो है ना चौथे नंबर पे मिल जाएगा हेडर एड्स। ठीक है, आगे साइज़ भी लिखा हुआ है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आके आपने सारा कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो ऐड है हेडर का ये अभी चल जाएगा। मैं यहाँ आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा हेडर की जो कोड है यानी ऐड है उसकी स्पेस आ गई है, ऊपर ये हेडर शो भी हो रहा है। तो यहाँ ये स्पेस आ चुकी है एडसेंस के ऐड की। अभी हमने स्लाइडर में ऐड लगाना है और फिर हमने आर्टिकल में लगाना है। तो मैं अगेन जो है ना एडसेंस में जाऊँगा और इसकी जो पब्लिशर आईडी इसको कॉपी करूँगा और सेम यही प्रोसेस करूँगा कि वापस इसके एडमिन पैनल यानी डैशबोर्ड में आके लेआउट के टैब में आके तो मैं जो है वो स्लाइडर में इसका ऐड लाइव करूँगा। तो यहाँ मैं स्क्रिप्ट के अंदर दोबारा आ गया हूँ और यहाँ से पोस्ट का फर्स्ट नंबर पे ऐड है और सेकंड नंबर पे हेडर का। ठीक है, और यहाँ से जी है स्लाइडर का। तो आपने फिर उसी तरह से जो पब्लिशर आईडी उसको आपने रिप्लेस कर देना है अपने एडसेंस की जो पब्लिशर आईडी उसके साथ। रिप्लेस करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है, यानी पूरे कोड को कॉपी करने के बाद आपने सेम वही प्रोसेस करना है कि एडमिन पैनल में जाके आपने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ से जी मैं इसको सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जी एंड तक, ठीक है, जहाँ पर डिव क्लोज़ हो रहा है तो आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है और वापस आपने सेम जिस तरह से हमने पहला स्टेप किया ना उसी तरह से आपने इधर आना है और स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे साइड बार में आपको गैजेट्स का एक टैब मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका HTML का कोड ऐड नहीं है तो आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड है तो आपने यहाँ जस्ट कंटेंट में आके इसको कोड को पेस्ट करना है, सेव के बटन पे क्लिक करना है तो ये आपका सेव हो जाएगा। अभी मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लाइडर यानी साइड बार में हमारा जो है ना वो ऐड की स्पेस बन चुकी है और अभी कुछ देर में हमारा ऐड लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें एडसेंस का ऐड हमारा लाइव हो चुका है। इसी तरह से आपने पोस्ट के लिए भी जो है ना स्क्रिप्ट से कोड कॉपी करना है और उससे पहले पब्लिशर आईडी के साथ अपना जो है ना वो आपने रिप्लेस कर लेना है। रिप्लेस करने के बाद आपने इस तरह से अपने आर्टिकल में जो है ना वो ऐड लगाना है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आर्टिकल के अंदर भी ऐड लग गया। याद रहे स्लाइडर में और हेडर में आपका एक ही कोड लगेगा और ऐड चलते रहेंगे और आपको हर पोस्ट के अंदर अलग से एक ये कोड पेस्ट करना पड़ेगा ऐड का, तो फिर जाके आपके ऐड लाइव होंगे। और सेम इसी मेथड से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस अगली वीडियो में आपको वर्डप्रेस पे ऐड कैसे लगाते हैं ये मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। और अगर आपको मेरा समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा है तो गाइड में उर्दू यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।